नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज अल्मोड़ा के मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड के उत्पादों से बने वस्त्रों को पहनकर युवाओं महिलाओं ने रैंप वॉक का प्रदर्शन किया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। ये तय किया है कि हमारे स्वरोजगार के माध्यम बढ़े, रोजगार के माध्यम बढ़े। आज कीवी मिशन के माध्यम से मैं देख रहा था, आज हवालबाग में जो हमारे यहाँ ये उद्यमिता महोत्सव जो लगाया गया था, एक मेले के रूप में लगाया गया था, उसमें अनेकों स्थानों से बड़े बड़े उद्यमी भी आए हुए थे, जो जिनका कहना था कि हम आपके यहाँ से जो भी उत्पाद बन रहे हैं, बहुत अच्छे उत्पाद बन रहे हैं और इतने अच्छे उत्पाद बनते हैं, कहीं कहीं तो देखते ही रह जाए, उनको मन करता है कि इनको देखते ही रहिए। मेरे को कम से कम 5 इस प्रकार के जो है आज उन्होंने ये अंग वस्त्र भेंट किए और एक से एक सुंदर। मैं सोच रहा था कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके सामने फेल हो रही है, इतनी उनके अंदर होना है, उनके अंदर कारोबारी है। इसलिए इन सब लोगों को हमें आगे बढ़ाना है और हमारे यहाँ के उत्पादों को लेने के लिए जितनी सफाई से आज हिलान से हमारी दूसरी संस्थाएं हैं, हमने यह भी तय किया है इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, जितने भी हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और एक बड़ी मार्केट उनको देश विदेश में देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने यह भी संकल्प लिया है कि हम 2025 तक हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करेंगे और हमारे सभी विभागों के मंत्रीगण उसके लिए काम कर रहे हैं। सारे विभाग अपना अपना एक रोड मैप बना रहे हैं कि हर विभाग, हर अपना संस्थान कोई ना कोई एक ऐसी योजना अपने विभाग में बनाए, एक ऐसी योजना का रोड मैप तैयार करे जिसके माध्यम से हम कहें कि हमारे इस विभाग ने ये योजना एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हमारे उत्तराखंड के लिए लाई गई है और यह उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी कहें कि उत्तराखंड के अंदर ये योजना चलती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आपको बता दें कि अल्मोड़ा में रहे। इस दौरान उन्होंने आजीविका महोत्सव लोगों से संवाद, मल्ला महल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा दूसरे दिन जिला पुस्तकालय का उद्घाटन किया और जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा सहित करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि SLP वापस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो बहुत बड़ा मामला नहीं, उसको सरकार देख रही है। अन्य जो भी हमारे विभाग हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सभी की यहाँ पर समीक्षा की है, क्योंकि और ये सब योजनाएं हमारे यहाँ के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तो योजनाओं की लागत बढ़ती है, आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 रोडें जो यहाँ से हमारा पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली दनिया से होकर जाने वाली सड़क है, या हमारी गर्म पानी से वारब की तरफ को जाने वाली सड़क है, उन दोनों सड़कों की भी समीक्षा की कि जल्दी से जल्दी उस पर काम प्रारंभ हो। मल्ला महल को चरणबद्ध तरीके से हम लोग उसको विकसित करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एक ऐतिहासिक धरोहर है। उसके लिए जो यहाँ कल मैंने घोषणा करी है कि उसको हमारी जो यहाँ की प्राचीन हमारी शैली है, परंपरागत जो शैली है, उसके रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और अगर भारत सरकार का भी कुछ हमें उसमें सहयोग चाहिए होगा तो हम भारत सरकार से भी बात करेंगे। तहसील वापस लाने की मांग करे व्यापारी, उसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को असुविधा न हो, उसके लिए जो भी काम अच्छा हो सकता है वो काम करेंगे। मना कर दिया गया, इसमें क्या है? वो बहुत बड़ा हो रही है, वो बहुत बड़ा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान विशेष रूप से युवाओं से मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ फिट रहना भी बहुत जरूरी है, खेल को हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम सभी मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होकर खेल के क्षेत्र में विदेश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने का संकल्प लेते रहे हैं। किस तरह से देखती है आज
बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स का क्षेत्र हो, खेल का कोई भी क्षेत्र हो, आज हमारे उत्तराखंड के बच्चे, हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भी उन सब से मिलने और उनको देखने आया था कि यहाँ पर किस प्रकार से उनके खेलने की व्यवस्था है। यहाँ मैदान के अंदर जो स्टेडियम का काम चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया और यहाँ खेलने वाले सभी छोटे बड़े सभी खिलाड़ियों से, उनके प्रशिक्षकों से और रोज़ यहाँ आने वालों से सबसे मुलाकात हुई। सबसे अच्छा लगा, सबके हालचाल भी लिए। किस तरह से देखती है आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आजीविका महोत्सव के बाद सीएम ने महिलाओं से संवाद किया। इसमें उन्होंने युवाओं व महिलाओं के सवालों पर कहा कि प्रदेश सरकार विकास के मामले में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जनपद में प्रवास कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोगों से संवाद कर विकास का मॉडल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से भी बात की है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने जनपद चमोली के अंतर्गत गौचर के लोकप्रिय और ऐतिहासिक 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में शिरकत की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों सहित स्थानीय व घरेलू उत्पादों का निरीक्षण भी किया। इस गौचर सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पर पहुँचे 2022 में और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे पूरे देश भर में कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के समर्थन में जसपुर विधानसभा क्षेत्र के जसपुर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में नादेही शुगर मिल से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं यह यात्रा जसपुर मुख्य मार्गों से होती हुई कलियावाला शहीद द्वार पर खत्म हुई। विधायक आदेश चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पूरी विधानसभाओं में रैली निकाली जाए। इसी क्रम में जसपुर में यात्रा निकाली जा रही है। विधायक ने यह भी कहा कि सभी धर्मों का हमारा देश है और आज देश में अराजकता का माहौल है, नफरत का माहौल है, उसे समाप्त करना और देश को एक सूत्र में पिरोया जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं कि उसके समर्थन में अपनी विधानसभा वाइज भी उत्तराखंड में रैली निकाली जाए। तो आज शुगर फैक्ट्री से हम कलियावाला मोड़ जो हमारा शहीद द्वार वहाँ तक इसको निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पैदल यात्रा रहेगी, समापन करेंगे, क्योंकि ये यात्रा सर्व धर्मों का हमारा देश है और आज जो अराजकता का माहौल देश में बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है, उसको समाप्त करना और भारत एक सूत्र में पिरोया जाए, एक सूत्र में रहे, इसका संदेश ये है। उसके बाद ऐसा ना कि फिर हमारा 21 तारीख को एक महंगाई और भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर
21 तारीख को देहरादून में सचिवालय कूच है और उसके बाद फिर सत्र, क्योंकि 28 से सत्र चलेगा, समय का वो रहेगा। लेकिन हम जो है जब हमारी यात्रा या तो राजस्थान में हम सम्मिलित होंगे राहुल जी की रैली में, या जो हमारी यूपी में जब प्रवेश करेगी तब। दिल्ली में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के श्रद्धा मर्डर केस पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है और उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। राहुल गांधी एक तपस्या में है, एक तपस्या है ये जो पदयात्रा है उनकी जो है, और तपस्वी के तप का प्रभाव सब जगह दिखाई देता है और उनको सावधान रहना चाहिए। वो प्रभाव जो है असम में भी साफ तौर पर उनको दिखाई देगा। जो असम के आगे के चुनाव होंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जो है सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा सर उन्होंने एक श्रद्धा मर्डर केस जो दिल्ली में हुआ है उसको लेके या लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे, ना हो जो अपनी माँ को, नेशन को अपनी माँ की तरह देखता हो, तो हर जगह फिर इस तरीके के आफ्ताब जो हैं वो नजर आएंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये एक निर्मम क्रूरतम हत्या है और मानवता पर वो व्यक्ति कलंक है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर राजनीति करना भी मैं समझता हूँ राजनीति के लिए शर्मिंदगी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने एक बयान दिया कि जो एक जमाना था लटकना, भटकना और अटकना, मोदी जी को बता दीजिएगा हमारे वहाँ भी कुछ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, चिनाली शहर है, पिथौरागढ़ है, गौचर है और पंतनगर है, उनमें अभी तक कोई फ्लाइट नहीं है। इनकी उड़ान योजना फेल हो गई और वो एयरस्ट्रिप जो है कांग्रेस के समय में बनी थी, अब भी विधवा की मांग की तरीके से इस प्रतीक्षा में है कि कोई तो आएगा। उत्तराखंड में मंत्रियों को हिदायत दी गई है कि वह राज्य के हर जिले में प्रवास कर जनता को होने वाली समस्याओं का निदान करें। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को 2 दिवसीय प्रवास पर हरिद्वार भेजा गया। आपको बता दें कि यहाँ उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में अधिकारी पूरी तैयारी से नहीं पहुंचे थे। इससे मंत्री गणेश जोशी का पारा चढ़ गया और उन्होंने बैठक के बीच में ही बैठक छोड़ दी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं कि उसके समर्थन में अपनी विधानसभा वाइज भी उत्तराखंड में रैली निकाली जाए। तो आज शुगर फैक्ट्री से हम कलियावाला मोड़ जो हमारा शहीद द्वार वहाँ तक इसको निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पैदल यात्रा रहेगी, वहाँ समापन करेंगे। क्योंकि ये यात्रा सर्व धर्मों का हमारा देश है और आज जो अराजकता का माहौल देश में बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है, उसको समाप्त करना और भारत एक सूत्र में पिरोया जाए, एक सूत्र में रहे, इसका संदेश ही है। उसके बाद ऐसा ना कि अब फिर हमारा 21 तारीख को एक महंगाई और भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 21 तारीख को देहरादून में सचिवालय कूच है और उसके बाद फिर सत्र, क्योंकि 28 से सत्र चलेगा, समय का वो रहेगा। लेकिन हम जो है जब हमारी यात्रा या तो राजस्थान में हम सम्मिलित होंगे राहुल जी की रैली में, या जो हमारी यूपी में जब प्रवेश करेगी तब। उत्तराखंड की बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर व गन्ना डालकर किया। इससे पूर्व वैदिक मंत्री, आपको बता दें, इससे पूर्व वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ पूजा अर्चना चीनी पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। चीनी मिल में पहली गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली के मालिक को कैबिनेट मंत्री ने कंबल देकर और उनका माल्यार्पण कर सम्मानित किया। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। बाजपुर वासियों को, किसान भाइयों को, सबको मैं बधाई देता हूं। उनको सारे हमारे जो जीएम हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि आज हमारा बाजपुर का पेराई सत्र शुरू हुआ है। कल सितारगंज का हुआ था, उसके पहले हमने नादेही का शुरू किया है, कल किच्छा का है। लगातार मैं हर पेराई सत्र में खुद जा रहा हूं, व्यवस्थाओं को देख रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार ने बाजपुर चीनी मिल में लगातार जीएम हरवीर जी के अध्यक्षता में और उनके पूरे कर्मचारी और उनके अधिकारियों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमने सारे ट्रायल रन्स किए हैं। पिछली बार 800 कुछ घंटे बाजपुर चीनी मिल ब्रेकडाउन में रही,
जिससे हमारे किसानों का भी नुकसान हुआ, सरकार का भी नुकसान हुआ। तो हमारी इस बार सोच थी कि सारे चीनी मिलों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें ब्रेकडाउन कम हो, हमारी रिकवरी बेटर हो, किसानों को सुविधा मिल पाए। जब मैंने मंत्रालय संभाला था तो मुझे बहुत सारी शिकायतें बाजपुर और किच्छा और नादेही और डोईवाला किसानों की आई थी कि हमारे पास यहाँ पर रात में विश्राम करने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और आज खुशी होती है कि जब मैं यहाँ पर आया और लोग जिस तरीके से पहली बार बाजपुर चीनी मिल की व्यवस्थाओं पे तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी सोच थी किसानों को सुविधा देने की वो मृतक आशिक की जो मुझे भी काफ़ी बार सोशल मीडिया पे लोगों ने उस पर टैग किया था। बाजपुर की जो मृतक आशिक की फ़ाइल थी वो सिर्फ बाजपुर की नहीं है, वो हमारे 5 चीनी मिलों की मृतक आशिकों की फ़ाइल है, एक साथ चल रही है। उसमें नादेही के भी हैं, किच्छा के भी हैं, सितारगंज के भी हैं, डोईवाला के भी हैं, बाजपुर के भी हैं। उसमें एक गलतफहमी लोगों को ये थी कि वो कैबिनेट ने पिछली सरकार में स्वीकृति दी थी। कैबिनेट ने स्वीकृति नहीं दी थी, कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था कि आप इस पर फैसला ले सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी की बैठक की एक कमेटी बना दी थी। जब हमने ये फाइल, मुझे मंत्रालय मैंने संभाला और मेरे पास सामने ये फाइल आई थी, हमने इसको वित्त में भेजा था। वित्त की कुछ आपत्तियां थी जिसको हम लोग निस्तारित कर रहे हैं और निस्तारित करने के बाद चीफ सेक्रेटरी की बैठक में इसको भेजेंगे जो कमेटी है, और फिर वहाँ से फाइल कहाँ मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, क्या उसमें आपत्तियां आएंगी या वो स्वीकृति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको वही कह रहा हूँ कि उसको अधिकृत कर दिया गया था कैबिनेट। राज्य स्तरीय गौचर मेला इस बार अपने बहुआयामी अंदाज में छटा बिखेर रहा। आपको बता दें कि गौचर मेला इन दिनों अपने पूरे यौवन पर है। ज्यों-ज्यों मेला आगे बढ़ता जा रहा है, मेलार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेलार्थी जहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे हैं, वहीं मेले में लगे स्टॉलों पर भी जमकर खरीदारी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में गौचर मेले में डाइट सभागार में प्रेस सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेला समिति द्वारा जनपद के प्रेस प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर LN मिश्र और आपको बता दें कि SDM संतोष कुमार पांडे ने समारोह में मौजूदगी जाहिर की और प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के चमोली में गौचर मेले में डाइट सभागार में प्रेस सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेला समिति द्वारा जनपद के प्रेस प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। ARTO ऑफिस के बाहर दर्जनों ट्रांसपोर्टर ने प्रदर्शन किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इन प्रतिदिन नए नियम लागू से हम लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि कभी RTO ऑफिस वाले कहते हैं कि स्पीड गवर्नर लगाएं, तो कभी कहते हैं कि GPS लगवाएं, और अब एक नया नियम लागू हो गया है कि सभी गाड़ियों की फिटनेस आपको बता दें कि किच्छा के लालपुर में होगी, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टरों के सामने कई दिक्कतें आएंगी। आपको बता दें कि कोई ई-रिक्शा चालक लालपुर फिटनेस करवाने कैसे जाएगा, क्योंकि लालपुर काशीपुर से 70 किलोमीटर है, जबकि ई-रिक्शा एक बार चार्ज होने के बाद 60 किलोमीटर ही चलता है। उत्तराखंड सरकार ने एक अभी नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके तहत उन्होंने पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 2 सेंटर बनाए हैं कुछ गाड़ियों के फिटनेस के, एक देहरादून में और एक जो है आपके बगवाड़ा में। अब प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने फिटनेस का काम दे दिया है, और हमारी सिर्फ एक मांग ये है कि ठीक है आप कहीं भी फिटनेस कराएं, लेकिन अपने जहाँ पर आपका RTO ऑफिस है, आप यहाँ वो ट्रैक बनाइए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप यहाँ पर ट्रैक बनाइए, फिटनेस करिए, जो मर्जी जाए करिए आप। अब ये बात बताइए कि यहाँ से 70 किलोमीटर बगवाड़ा है, हम चले जाएंगे, लेकिन स्कूल वाली गाड़ी कैसे जाएंगी? और दूसरे जो ई-रिक्शा है या 3 व्हीलर हैं या फैक्ट्री वाले हैं, स्कूल वाले हैं, जिनका एक लिमिटेड एरिया का परमिट होता है, वो विदाउट परमिट हो जाएंगे। ई-रिक्शा 70 किलोमीटर कैसे पहुंचेगी, जबकि उसको हाईवे पर चलना मना है, हाईवे से होके ही जाना पड़ेगा उसको बगवाड़ा। अब ऐसा ना एक नीति बनाए सरकार कि साहब यहाँ पर जब RTO ऑफिस खुला है तो यहाँ पर ट्रैक बनना चाहिए। ठीक है, आपने प्राइवेट को दे दिया तो प्राइवेट वाले को बोलिए आप यहाँ पर ही बनाइए, आप जितने भी आपके RTO ऑफिस है सब में आप एक ट्रैक बनाइए, फिटनेस कोई हमें दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़
दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि जब फिटनेस होती है उस समय ये हम लोगों से जीपीएस मांगते हैं। जीपीएस जो इनकी मन मर्जी से इन्होंने 5-7 जो है अपने ऑथराइज कंपनी ऑथराइज कर दी है, जो मनमानी पैसे लेते हैं। 8,500 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये तक का जीपीएस लगा रहे हैं, जबकि मार्केट में सिर्फ जो है 2,000 से लेकर के 3,000 रुपये तक का जीपीएस बढ़िया कंडीशन। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि देहरादून के डोईवाला और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस टेस्टिंग सेंटर का शुभारंभ 11 नवंबर को कर दिया गया है। अब जनपद देहरादून और उधम सिंह नगर के जितने भी वाहन हैं उनके फिटनेस इसी ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस सेंटर पर किया जाएगा। सर, जैसे बैटरी वाली रिक्शा हैं या ऑटो रिक्शा हैं, जैसे आउट ऑफ रूट जाते हैं, जैसे मतलब बैटरी वाली रिक्शा के लिए है कि हाईवे के लिए जो नहीं है, तो वो कैसे जाएगा वाहन इतनी दूर? अब इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं कर सकता। बाकी ऊपर से जो भी शासनादेश आया है उसे जो है लागू कराना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।